जेई मेन और एडवांस के PYQs के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द JEE1 एप्लीकेशन नाउ। आगे चलते हैं। यहाँ से क्लास इलस्ट्रेशन हमारा है ना कि यार 60, 61 और साइन दे रखा है, और यहाँ पर तो हिंट भी था कि भाई sin 1 एंड कोसेक 1 वाला, तो कुछ नहीं करना था, sin 1 से मल्टीप्लाई करते। जस्ट दैट हर जगह जो sin 1 होता उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता। यहाँ पर 61 माइनस 60 होता, यहाँ पर 63 माइनस 62 होता, है ना। एंड इसके नीचे डिनोमिनेटर भी मेंशन करते आते हैं अपन, sin 60, sin 61, sin 60, sin 63, 62, 63, राइट। एंड ऐसे करते करते हमारा मामला चलता आता टिल द लास्ट वन विच इज साइन ऑफ 118, 119। एंड ऊपर वाला भी जो sin 1 है उसको हमने किस तरीके से इंटरप्रेट किया होता, sin 119 माइनस 118 की तरह। ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। इसको ओपन करो, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन 61 कॉस 60, साइन 61 साइन 61 गए, कॉस 60 साइन 60 मिलाकर के कितना बना, कॉट 60। सिमिलरली माइनस साइन के बाद में आपके पास में क्या होगा, साइन 60 कॉस 61, साइन 60 साइन 60 गए, कॉट 61 आपका यहाँ पर बच गया। एक टर्म में भी अगर आप ये चीज देख लेते थे तो आप आराम से पूरे आगे का लिख पाते। सो कॉट 62 माइनस कॉट 63, थोड़ा सा पैटर्न समझो कि यस मैम यहाँ पर इवन वाला नंबर डालना है, वहां पर उसके जस्ट अगला वाला ऑड नंबर डालना है, ठीक है। ऐसा कब तक चलता रहेगा, कॉट 88 माइनस कॉट 89, अगला नंबर ऑब्वियसली कॉट 90 माइनस 91, ठीक है। अगला एक और लिख लो, कॉट 92 माइनस कॉट 93, और ऐसा फिर से कब तक चलता रहेगा, जब तक अपन लास्ट में नहीं पहुंच जाते। यहाँ पर कॉट 118 रहेगा, यहाँ पर कॉट 119 रहेगा। एक दो और टर्म्स इसके पहले की भी लिख देती हूँ, कॉट 116 माइनस कॉट 117, ठीक है जी। तो ये सब चीजें रही, ब्रैकेट को अपन बंद कर दो। अब यहाँ पर देखते हैं कि यार कैंसिलेशन कैसा होता है। जनरली जो कैंसिलेशन होते हैं या तो इस डायरेक्शन में हो जाते हैं, इस डायरेक्शन में हो जाते हैं, ऑल्टरनेट टर्म दो दो छोड़ कर होते हैं, जैसे भी होते हैं। यहाँ पर अब नोटिस किया तो यार कोई डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं हो रहा, क्योंकि कॉट की वैल्यू सेम नहीं आती। मोस्ट ऑफ दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। मैम सप्लीमेंट्री एंगल्स में अगर देखें तो जैसे 119 और 61 को ऐड करते हो तो 180 आता है, और इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर साइड में लिख करके रख ही लो कि कॉट ऑफ थीटा एंड कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स के अगर कॉट ऐड हो रहे हैं तो वो कितने बनेंगे, 0 के बराबर बनेंगे। सो 61 एंड 119 आपका चला गया, 63 एंड 117 भी यहाँ से आपका चला गया। सिमिलरली आपका अगर 91 देखोगे तो वो 89 के साथ में चला जाएगा। तो मैं इतना समझ पा रही हूँ कि यार मेरे सारे के सारे ये वाले टर्म्स तो अपने आप में चले गए। अगर आपको गिनने का मन हो तो गिन भी सकते हो कि 60, 62, 64 ऐसे करते करते 118 तक बेसिकली कितने टर्म्स होते हैं, ये आपके 59 का डबल, और इधर 59 माइनस 29 30 टर्म्स है। तो 30 टर्म्स है तो 15 एक दूसरे से कैंसिल हो गए होंगे, सही है। फिर तो अभी यहाँ पर भी 30 टर्म्स है, अभी देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे कैंसिल कैसे हो रहा है, 62 और 118 कैंसिल हो रहा है, ये और ये हो रहे हैं, ठीक है, ये और ये भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैंने कहा ये सब तो हो गए, बट 2 टर्म्स बच गए। अब 2 टर्म्स कौन कौन से आपके बचे हैं, 2 टर्म्स आपके जो ब्रैकेट में बचे हैं, एक तो बचा है आपका कॉट 60 और एक बचा है कॉट 90। ये अपनी जान पहचान के एंगल्स हैं, वैल्यू डाल दो, कॉट 90 की वैल्यू 0 डाल दो एंड कॉट 60 की वैल्यू कितने डाल दो, 1/√3 के बराबर। सो ये है आपकी अल्फा की वैल्यू, ये है आपकी अल्फा की वैल्यू, ठीक है। सो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 3 के बराबर, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर बोले तो 3 के बराबर आ जाएगा। डन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बस कैंसिलेशन का पैटर्न नोटिस करना था और हो जाएगा। और हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स में थोड़ी सी पकड़ बना करके चलो, क्योंकि कभी कभी आपको पता है 1-2 टर्म्स छूट जाते हैं, वो कैंसिल नहीं होते, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन से वो थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE1 टुडे, IITians टुमारो।